नमस्कार प्रिय सनातनी साथियों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। देखिए, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे सरस्वती पूजन में विसर्जन कैसे कराते हैं। देखिए, विसर्जन तो सरस्वती माता का होता नहीं है, क्योंकि विद्या की अधिष्ठात्री है मैया सरस्वती, तो वो हमारे साथ हमेशा उपलब्ध रहती है बुद्धि और विवेक के रूप में। लेकिन अगर आप मूर्ति लाए हुए हैं तो उसका विसर्जन कैसे करेंगे, चित्र रखे हुए हैं उसका विसर्जन कैसे करेंगे, जो पूजन में जो सामग्रियां लगी हुई है फूल अक्षत चंदन इत्यादि उसको कहाँ रखेंगे, जो प्रसाद चढ़ा हुआ है उसका क्या करेंगे, कॉपी कलम जो आप चढ़ाए हुए हैं उसका क्या करेंगे, यानी सब कुछ आप एकदम सरल तरीके से जानेंगे कि कैसे किन सामग्रियों का व्यवस्था कैसे करना है। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं कि जो मूर्ति बना होता है उसका क्या किया जाता है। देखिए, जिस दिन पूजन हो जाए, पूजन वाला वीडियो तो आप लोग देख ही चुके होंगे, मेरे चैनल पर उपलब्ध है, यह वाला वीडियो जाकर के देख लीजिए। तो अब विसर्जन की बात आती है। तो विसर्जन में क्या होता है, अगर मूर्ति है तो सरस्वती पूजा के अगले दिन, रविवार और मंगलवार हो तो उस दिन विसर्जन नहीं होता है, बुधवार के दिन विसर्जन करेंगे, नहीं तो सरस्वती पूजा के अगले दिन आप मां सरस्वती का विसर्जन करेंगे। किस प्रकार से अक्षत छोड़ते हुए विसर्जन किया जाता है उसकी प्रक्रिया मैं पहले ही बता चुका हूं। बस आपको भावना करनी है कि हे सरस्वती मैया, आप विद्या के रूप में आप हमारे साथ हमेशा उपलब्ध रहे, हमें हमेशा विद्या और बुद्धि प्रदान करते रहे, और इस मैं मूर्ति का विसर्जन करने जा रहा हूं। इस प्रकार से भावना करके सरस्वती मैया का विसर्जन किया जाता है, ठीक है। और साथ में जो चित्र होता है, मान लीजिए आप किसी तस्वीर पर फोटो पर पूजन कर रहे हैं, तो उस चित्र को सिर्फ प्रतिमा के स्वरूप में, यानी कि उसको चित्र के स्वरूप में कहीं आप उसको देवता स्थल में रख सकते हैं, या आप जहां पढ़ते हैं वहां भी सामने लगा सकते हैं उस चित्र को। बस आपको दर्शन मात्र के लिए, उसका पूजन इत्यादि नित्य नहीं करेंगे। अगर करना चाहे तो पूजन स्थल पर रखिए, नहीं तो जहां पढ़ते हैं वहां भी रख सकते हैं मां सरस्वती का चित्र, ठीक है। चित्र पर अगर विसर्जन करना हो तो केवल भावना ये होनी चाहिए कि हे सरस्वती मैया, आप इस चित्र में विराजमान रहिए और हमारे घर में निवास कीजिए, और तब विसर्जन का मंत्र बोल देना है, समझ गए। मूर्ति का जो विसर्जन है वह भी उसी प्रकार से होगा, अक्षत छोड़ते हुए विसर्जन कर देना है और अपने पूरे समाज के साथ जाकर के नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। यह विसर्जन की विधि हो गई। अब मन में सवाल आएगा कि मां सरस्वती के बगल में जो कॉपी कलम रखते हैं उसका जो पूजन होता है उसका क्या करेंगे, तो क्या उसको पंडित जी ले जाएंगे? नहीं। देखिए, जो सरस्वती मैया के बगल में जो कॉपी कलम का पूजन होता है वो जिस विद्यार्थी का कॉपी कलम है उसको प्रदान कर दीजिए। अगर आप किसी विद्यालय में पूजन कर रहे हैं या करा रहे हैं तो उस विद्यालय के जो प्रधानाचार्य जी हैं या जो उस विद्यालय का मेन डायरी है उसका जो पूजन हो रहा है उस विद्यालय को ही सौंप दीजिए। उसमें स्वस्तिक इत्यादि पूजन के समय बना ही देंगे, तो बना करके, और अंत में पुस्तक और कॉपी और कलम का विसर्जन नहीं होता है, सीधा उसको विसर्जन से पहले उठा करके उस विद्यालय के अध्यापक इत्यादि को दे देना है, ठीक है। अब विचार करते हैं कि कलश का क्या करेंगे। तो देखिए, सरस्वती पूजन में जो कलश स्थापित होता है वह कलश का विसर्जन कर देना चाहिए। उसे ना तो घर में रखना है ना उसे कहीं और रखना है, ठीक है। उसे भी मूर्ति के साथ नदी में ले जाकर के विसर्जन कर देना है। अगर मान लीजिए आपके तरफ नदी उपलब्ध नहीं है तो आप किसी भी वृक्ष के नीचे आप उसको डाल सकते हैं, किसी भी वृक्ष, यानी कि वट वृक्ष इत्यादि जो हुआ वहां, या मिट्टी, एक बीता जो मिट्टी होता है, यानी कि 12 अंगुल, ये 4 अंगुल हुआ, फिर 4 और फिर 4, यानी कि 12 अंगुल मिट्टी हटा करके तो मिट्टी के अंदर आप उस कलश को विसर्जित कर सकते हैं। अगर नदी है तो नदी में ही प्रवाहित कीजिए। कलश के ऊपर जो नारियल होता है, बहुत से लोगों को मैंने ज्ञान देते हुए देखा है कि उस नारियल का घर में रखिए, पूजन कीजिए, अगले साल उस नारियल को हटा दीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। उस नारियल को आप प्रसाद के स्वरूप में पूरे परिवार सहित बांट करके खा सकते हैं, ठीक है। तो उसका विधिवत तरीके से आप पूरे परिवार सहित उस नारियल को ग्रहण कर सकते हैं प्रसाद के स्वरूप, ठीक है। अब बात उठता है कि जो पूजन सामग्रियां है, यानी कि फूल चंदन अक्षत इत्यादि जो सरस्वती माता को हम लोग चाहते हैं उसका क्या करेंगे। तो एक पुष्प आप प्रयास कीजिए, एक पुष्प, थोड़ा सा अक्षत और एक फल वहां से मां सरस्वती के पास से, अगर पंडित जी हैं तो आप उठा करके यजमान को दे दीजिए, और जितनी भी पुष्प इत्यादि है वो नदी में प्रवाहित करा देना है या मिट्टी के अंदर उसे भी डाल देना है, ठीक है। जो भी सुविधा आपके तरफ उपलब्ध हो, लेकिन एक पुष्प, एक फल, ठीक है, एक यजमान, जो प्रधान यजमान बैठे हैं उनको आशीर्वाद के स्वरूप में दे दिया जाता है, ठीक है। अब मन में सवाल उठता है कि सरस्वती पूजन के दिन हवन कब करना चाहिए। तो हवन, देखिए, सरस्वती पूजन में विसर्जन से पहले हवन कीजिए, आरती कीजिए, उसके पश्चात विसर्जन कीजिए, ठीक है। तो सरस्वती पूजन में विसर्जन की यही सामान्य विधि होती है। छोटे से वीडियो में मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। उम्मीद है यह वीडियो आपके लिए फायदेमंद होगा। इतना प्रेम और धैर्य से संपूर्ण वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव, जय माता दी।